आपके पास। शर्मा जी, जो आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं वोट खरीदने के, ये चुनाव परिणाम से पहले की कोई रणनीति है? क्या मायने हैं इस तरह के आरोप लगाने से? सर देखिए चौकसी जी, मैं आपका आ रहा हूं सवाल विक्रम ही जी, आ रहा कितना हूं। गलत इस है। तरह के जो नहीं नहीं, आरोप आपका सवाल कितना गलत है। आपको ये पूछना अच्छा, चाहिए सवाल भी कि आप ही तय नेता, करोगे भाई। आरोप लगा रहा है तो नहीं क्या बिल्कुल मायने हैं क्या उसके? करेंगे सर। आप रमेश शर्मा जी से ये पूछिए कि विपक्ष का नेता इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो आप चुनाव अरे तो आयोग विपक्ष का नेता ही कितनी गंभीर नहीं है अनुपस्थित है। भाई, आप सबूतों चुनाव के आयोग साथ आरोप से लगा। सवाल पूछिए ना तो उनसे बनी हुई कि है। क्यों चुनाव ठीक, आयोग प्रतिबद्धता ये निर्वाचन अनुपस्थित है। आयोग दायित्व कैसे वो ठीक है। पहले के सीआईडी साल के में ट्रांसफर रखी, कर दिए, क्या इस रोड पे बात का चुनाव अब जवाब होगा आप तो मेरे आप बताइए। सवालों पे दीजिए, भी आपका जवाब। बोले। क्या ठीक है, प्रक्रिया जवाब को ले फॉलो लीजिए। नहीं करोगे? शर्मा जी निर्वाचन जवाब आयोग दे। को जाना चाहिए शिकायत करने के लिए। ठीक है, शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये आरोप जो है, जो लगाया है कि पैसे वाला, ये आश्चर्यजनक है। मुझे, अब मैं बड़ी देर से सीट का नाम याद कर रहा था, मुझे याद नहीं आया। इससे पहले मध्य प्रदेश में संभवतः जबलपुर संभाग में कहीं ये घटना घटी है कि हाँ, बीच चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार था, उसने कहीं जाकर के पैसे पकड़वाए और पैसे, अगर वाकई पैसे आए हैं तो योजना पूर्वक उनको ट्रैप करा देना चाहिए था। और इस तरीके से कहना, ये बिल्कुल गंभीर बात, और खास प्रदेश स्तर के नेता के लिए इस तरह के वाक्यांश बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हास्यास्पद जैसे वाक्यांश है, फिर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ना मतदाता के ऊपर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। दूसरी बात जो आती है प्रशासन, जैसे जीतू पटवारी जी ने धमकाया, उससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा, स्वाभाविक रूप से इतने बड़े नेताओं को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो प्रशासन होता है, सरकारें, राजनीतिक दल आज आ गया एक, कल को दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये जो सिपाही लेकर के डीजी तक और पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक अमला जो होता है, वो हमेशा स्थायी होता है, वो सरकार के लिए काम करता है। कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कांग्रेस के समय में थे और प्रभात के समय भी हैं। अशोक सरी बने, वो कमलनाथ के पीएम हाउस में थे और शिवराज के हाउस थे। स्वाभाविक रूप से प्रशासन तंत्र अपने से काम करता है। जहां मेरा अनुभव है, 95% तक प्रशासन अपने ढंग से काम का है। जो आरोप जिनको लगाना है वो उनको लगाते रहे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और ये वाकई, इसमें कोई शक नहीं कि ये आश्चर्यजनक है। परिणाम के पहले उनका वोट खरीद रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मैं समझता हूँ ये आरोप गंभीर नहीं है। वरिष्ठ नेताओं को अपनी शब्दावली पर भी ध्यान रखना चाहिए, भाषण भी सही रखना चाहिए, व्यवहार भी रखना चाहिए, तभी तो आदर्श स्थापित होगा। जी। और विक्रम जी का भी सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कितना वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन अगर उनके पास कोई आरोप था तो उनको चुनाव आयोग में शिकायत करना चाहिए थी। माइक पर लगाए गए आरोप कोई गंभीर नहीं होते, माइक पर शिकायत। एक बात जरूर उसमें है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये ठीक है कि हम लोगों में से किसी के पास ये सूचना नहीं होगी कि वो पुलिस वालों के तबादले क्यों हुए, लेकिन वो चुनाव की प्रक्रिया, वो तबादले हुए हैं, बिना चुनाव आयोग की अनुशंसा के तबादले संभव ही नहीं लेकिन है। जब क्योंकि एक नेता, बात भी, चुनाव होते बड़े हैं। नेता, विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता भरे मन से कह रहे हो कि ये नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं, यदि आज उनको शर्मा जी नहीं हटाते, कल चुनाव परिणाम दूसरे आते, तो फिर तब भी आरोप लगते कि उन्हीं के लोग हैं, नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं, वो पक्षपात कर रहे होंगे, उन्होंने साथ दिया। देखिए, मुझे वो कारण पता नहीं, वो उनको क्यों हटाया, मुझे कारण पता नहीं, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया बता रहा हूं कि वो चुनाव आयोग के अनुशंसा सरकार नहीं हटाती। जहां भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं या शिकायत हुई होगी, कुछ आधार होगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कारण ही वो अधिकारी बदले गए हैं, प्रश्न उनको नहीं बदलता। जहां भी, न केवल ये सरकार किसी की हो, चुनाव अगर अनाउंस हो गए, चुनाव अनाउंस होने बिल्कुल, के बाद जो वो तो आचार तबादले संहिता होते उस हैं वो क्षेत्र में चुनाव लगी हुई है, प्रक्रिया का वहां तो हिस्सा माने जाते हैं। चुनाव आयोग ही निर्णय लेता है।